साथियों, कई बार आप लोगों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पॉलीक्लेव या ऑगमेंटिन या क्लेवम। तो इस तरह की दवाइयों में क्या होता है और इनका क्या काम होता है, उस पे बात करते हैं। देखिए, जो ये पॉलीक्लेव होती है या ऑगमेंटिन है या क्लेवम है या जो है कोई और जो है अदर कंपनी की दवाइयाँ, तो उसमें देखिए दो दवा होती है। एक होती है एमॉक्सिलिन और दूसरा होती है क्लेवुलेनिक एसिड। अब देखिए, एमॉक्सिलिन क्या होती है? एमॉक्सिलिन एक एंटीबायोटिक ड्रग होती है जो कि पेनिसिलिन क्लास से बिलोंग करती है। अब इसका जो इस्तेमाल करते हैं हम, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल हम वायरस के केस में नहीं करते। यानी कि कई बार अगर आप सोच रहे हैं कि कॉमन कोल्ड हो गया है या सर्दी ज़ुकाम हो गया है, तो उसमें अगर एमॉक्सिलिन का हम इस्तेमाल कर लेंगे तो फ़ायदा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, एक ब्रॉड रेंज में काम करती है ये, ब्रॉड रेंज में ये काम करती है। तो इसमें आम तौर से हम ईयर के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं, रिस्पायरेटरी के इन्फेक्शन में, जैसे लंग्स का केस में कोई इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस हो गया है, निमोनिया है या थ्रोट का इन्फेक्शन है, थ्रोट के इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर स्किन का इन्फेक्शन है तो स्किन के इन्फेक्शन में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। यूरिनरी ट्रैक यानी पेशाब में जलन अगर हो रही है या पेशाब की थैली में या आस के निचले हिस्से में जलन अगर हो रही है या वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम ये अमोक्सिलिन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, एमॉक्सिलिन या ऑगमेंटिन या पॉलीक्लेव वर्क कैसे करता है। तो देखिए, जो ये मेडिसिन होती है, इसमें दो मेडिसिन मिली होती है, एक एमॉक्सिलिन और दूसरा क्लेवुलैनिक एसिड। तो एमॉक्सिलिन तो एंटीबायोटिक होती है। ये क्या काम करती है कि जो बैक्टीरिया के चारों तरफ एक वॉल होती है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, इस कवरिंग को ही ये फॉर्मेशन होने से रोकता है। तो जब ये कवरिंग नहीं बनती है तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता, बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वो किल हो जाता है। रहा सवाल क्लेवुलेनिक एसिड का, तो ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया का रेसिस्टेंट है, यानी बैक्टीरिया को लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको ये रोकता है और एमॉक्सिलिन के काम को और आगे बढ़ाता है। इसकी वजह से फिर काफ़ी अच्छा काम करता है किसी भी तरह के इन्फेक्शन में। अब इसका देखिए डोज़ क्या है। डोज़ देखिए, ये डिपेंड करता है कि एज क्या है, पेशेंट का वेट क्या है, इन्फेक्शन कितना सीवियर है, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन यानी कहाँ का इन्फेक्शन है, तो उस पे डिपेंड करता है। आम तौर से ये 8 टू 12 आवरली दिया जाता है, जनरली 2 बार दिया जाता है दिन भर में। अब देखिए, इसका डोज़ आपको पूरा करना है, यानी अगर आपको 7 डेज़ का प्रिस्क्राइब है तो आपको 7 डेज़ लेना है, 5 डे प्रिस्क्राइब है तो आपको 5 डेज़ लेना है। ये नहीं कि आपको 7 डेज़ प्रिस्क्राइब था और 3 दिन में आपको आराम मिल गया तो आप इस दवा को बंद कर दें, ऐसा कभी मत करिएगा। जो दवा का कोर्स है, उस कोर्स को आप पूरा करिए, चाहे 7 डेज़ का हो, 5 डेज़ का हो, 10 डेज़ का हो, जितने भी दिन का डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, उतना दिन आपको इसमें कंप्लीट करना है। अब देखिए, इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है। अगर आप ये दवा ले रहे हैं तो इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होगा। तो साइड इफ़ेक्ट देखिए, जो सबसे कॉमन है वो है डायरिया। तो डायरिया केस में आपको प्रोबायोटिक्स वो साथ में लेना चाहिए। नौजिया वोमिटिंग है तो फिर आपको उल्टी की दवाइयाँ आप साथ में ले सकते हैं। उसके अलावा हेडेक है ना, फैटिग है, ईस्ट का इन्फेक्शन, ये भी हो सकता है। सीरियस में देखिए, अगर एलर्जी कोई रिएक्शंस हो रहा है तो फिर आपको वो दिखवाना पड़ेगा, जिसमें डायरिया बहुत ही कॉमन है। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो रही है, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या स्वेलिंग आ जा रही है, चेहरा सूज जा रहा है या गला में सूजन आ जा रही है या आपको स्किन रैशेस पड़ गए हैं, तो उन सारे केस में आपको ये दवा तुरंत बंद कर देनी है और अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। अब देखिए, अपने मन से कभी भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। अब देखिए, जो लोग किडनी के मरीज़ हैं या जिनकी लीवर डैमेज है, वो इस दवा को लेने से पहले अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क कर लें, ताकि जो उनकी प्रॉब्लम हो, क्या डोज़ का आगे पीछे करना है, वो आगे पीछे करके समझ लेंगे। दवा का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप मिसयूज़ करेंगे, ज़्यादा बिला वजह कर लेंगे, तो देखिए रेसिस्टेंट डेवलप हो जाएगा। जैसे ही रेसिस्टेंट डेवलप होगा, इस दवा का असर बैक्टीरिया पर ख़त्म हो जाएगा। यानी फिर आप ऑगमेंटिन, क्लेवम लेते रहेंगे आप, लेकिन बहुत अच्छा काम ये नहीं करेगी, क्योंकि बैक्टीरिया रेसिस्टेंट हो चुका है, प्रतिरोधी क्षमता बना चुका है, अपने आप को लड़ने के लिए इस काबिल बना चुका है कि जब भी एमॉक्सिलिन या क्लेवम आएगा तो ये लड़ लेगा। तो फिर आपकी ये दवा उस पे काम ही नहीं करेगी, इसलिए कभी भी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन के केस में इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये लेंगे तो वायरल पे ये काम ही नहीं करेगी और फिर बिला वजह का रेसिस्टेंट वो डेवलप हो जाएगा।